तन्वी कहाँ है? समझ में आया कि नहीं आया तन्वी को? है कहीं? गुरु जी के आई है गुरु जी। गुरु जी के चरणों में सादर प्रणाम मेरा। दूसरे जी गुरु गुरु जी जी के आई चरणों हूँ। में मारती। आई जरा हूँ आई मेरी हूँ। टी शर्ट दे दे। नमस्ते गुरु जी। हाँ नहीं यार मत तंग करो जी। भगवान वणकम। वड़क्कम वड़क्कम। राम राम गुरु जी। राम राम। गुरुजी कैसे हैं? वड़क्कम कहाँ किस देश से है? वड़क्कम तमिल शब्द है। वड़क्कम का मतलब होता है नमस्ते। प्रणाम गुरु जी। हाँ। अच्छा, एक चीज ये बताएं कि आज ना आप लोग चार्ट देखते हैं, चार्टों के बाद चार्ट को ब्लाइंड चार्ट हो, कुछ नहीं जानते हो, और चार्ट देखने के बाद बिल्कुल करेक्ट प्रेडिक्शन बोलो कि वो सामने वाला ऐसा लगे कि यार है तो इसमें कुछ। सत श्री अकाल गुरु जी। बुलाइएगा छोटू माँ श्रीकाल, को। इस समय जो कैसे ज्योतिष बोले? है, अरे बेचारा अभी पूछता है बेचारा। चलो इसका इसको कोई बंद कर दें नहीं नहीं आप नहीं लोगों को। बेचारा पूछता है अभी भी। वो पता है वो जुगाड़ कर रहा था क्या? ये उसका नहीं मेवा। नहीं, विनय एक विनय एक जी जगह माइक ऑफ मतलब कर लीजिए बता अपना। रहा था तो बंद था। रुको रुको, हम बंद कर रहे हैं सबका। ओम हरि ओम। सबका बंद हो गया। प्रिडिक्शन का तात्पर्य यही होता है कि आप किसी बर्थ चार्ट को, जन्म कुंडली को देखो देखो। ज्योतिष इस समय दो तरह से चल रही है। जो एक लोग फर्जी ज्योतिष का सहारा लेके बताते हैं, जैसे दो फूलों के नाम बताओ, लाल गुलाब और चमेली। गुलाब चमेली बता रहे हैं कि आपके पिता का नाम ओमकार होगा। गुलाब चमेली बता रहे हैं कि आपको पृथ्वी में आए 46 साल हो गए। ये सब मूर्ख बना रहे हैं, इनमें भविष्य बताने की क्षमता नहीं होती है। ये केवल आपके वर्तमान को बता सकते हैं। ये केवल आपके वर्तमान को बता सकते हैं, आपके भविष्य को ये नहीं बता सकते हैं। इनमें भविष्य बताने की क्षमता नहीं होती। एक प्रकार की एक आत्माएं होती हैं सूक्ष्म जगत की, उनको मंत्र शक्ति के द्वारा वश में कर लिया जाता है। और उसके बाद फिर ये लोग किसी भी व्यक्ति को देख करके उसका नाम बता देना, उसके परिवार में कितने भाई बहन है बता देना, वर्तमान उसकी समस्या को बता देना, ये सब वो कर देते हैं। लेकिन तुम अगर ये समझो कि अगर यही बात भविष्य के बारे में कोई चीज हो तो नहीं हो सकता। तो दो तरह से ज्योतिष चल रही है, ध्यान रखना। ये वो ज्योतिष नहीं है। ज्योतिष तर्क पर चलती है। आप जैसे तर्क करोगे, हमने कहा कि आपके दो भाई होंगे, तो उसका लॉजिक होना चाहिए। फर्जी नहीं बोल रहा, अगर लॉजिक है तो ज्योतिष सही है, अगर लॉजिक नहीं है तो नहीं है। तो यहां पर जितनी भी बातें बताई जाएंगी वो लॉजिक के द्वारा बताई जाएंगी। ऐसा नहीं कि प्रेरणा बोल रही है, मेरे मन में भावना आ रही है। ये सब भावना प्रेरणा ये सब अलग हटा दो। ज्योतिष में ऋषियों ने जो लिखा वो सिद्धांत के अनुसार लिखा। जो लिखा उन्होंने अपने अनुभव के आधार पर प्रमाणिक लिखा। ज्योतिष की कोई एक बात है, अगर वो 10 लोगों में कोई सूत्र अगर लगता है और 10 लोगों में सिद्ध हो जाता है, तो इसका मतलब वो सूत्र सही है। 10 कुंडली पर कोई बर्थ चार्ट लग रहा है, कोई सूत्र बर्थ कुंडली का कोई सूत्र लग रहा है 10 कुंडलियों पर, तो इसका मतलब वो नियम सही है। ये संसार में जो कुछ भी होता है सब कुछ पूर्व नियत होता है। किसके साथ मिलना है, किसके साथ जाना है, किसके साथ खाना है, किसके साथ काम करना है, किसके साथ लड़ाई होना है, ये सब कुछ निश्चित होता है। अगर मान लो गुरु के साथ राहु बैठ जाए, तो आपका जो पड़ोसी होगा वो दो दो कौड़ी का आदमी होगा। आपके आसपास के लोग मजदूर वर्ग के होंगे। आपके आसपास ऐसे लोग रहते होंगे जो म्लेच्छ होंगे, मुस्लिम हो सकते हैं, छोटी जाति के होंगे, नशा का पत्ती का सेवन करने वाले होंगे। देख रहे हैं ना आप? ये लगभग लगभग ऐसा ही निकलेगा। किसी की कुंडली में गुरु राहु हो तो अपने पड़ोस को देख ले। गुरु केतु होगा तो उसके घर के पास गली होगी,
ऐसी जगह पर जन्म लेगा जहां पर उसके घर में गली होगी। अभी मैं बर्थ चार्ट पर आऊंगा, मैं थोड़ा 5 मिनट टाइम ले रहा हूं कि ताकि सभी लोग जुड़ जाएं, जो लोग हैं 5-7 मिनट। तो गुरु राहु वाला है कोई? सिंगल एक आदमी हाथ ऊपर करे। आपके घर के आसपास का जो माहौल होगा वो अच्छा नहीं होगा। मजदूर वर्ग, लेबर वर्ग, छोटे जार अनम्यूट करें। जी गुरु जी। है ना? जी। घर के आसपास का वातावरण अच्छा नहीं रहेगा। जी बिल्कुल। अगर शुक्र के साथ गुरु बैठा है तो आपका घर जहां पे होगा वहां पे बड़े बड़े लोग रहते होंगे। वहां पर क्या होगा? बड़े बड़े लोग रहते होंगे। कितना प्रमाणिक शास्त्र है! इसको कहीं पर तुक्का नहीं है इसको। गुरु राहु जिसके पास है उसी के साथ ऐसा ही होगा। अगर नहीं होगा तो ज्यादातर मायावी लोग होंगे, झूठे लोग होंगे। यह भी है। कितना प्रमाणिक होता है ऋषियों की लिखी हुई बातें। एक डेट ऑफ बर्थ नोट करें, 30 जनवरी। बर्थ चार्ट को कैसे ब्लाइंड बर्थ चार्ट आप देखेंगे? ये वास्तव में ये जो ज्योतिष की मेरी क्लास है, जो ट्रेंड लोग हैं उनके लिए है। अनट्रेंड आदमी इसको नहीं, उस गति को मेरे समझ नहीं पाएगा, उस मर्म को नहीं समझ पाएगा। इसलिए जो लोग नाड़ी एस्ट्रोलॉजी पे प्रैक्टिस करते हैं, जो लोग ज्योतिष पर, नाड़ी एस्ट्रोलॉजी के बारे में ज्ञान रखते हैं, उन लोगों को ज्यादा समझ में आएगा। मैं जितना बताऊंगा प्रमाणिक बताऊंगा, क्लियर बताऊंगा, उसमें किसी प्रकार का लाग लपेट नहीं होगा। 1 घंटा आपका सार्थक रहेगा, क्योंकि आगे हमने कुछ नियम लिखे हैं। कुछ चाह रहे हैं कि इस विषय पर भी, ब्लाइंड चार्ट पर भी सिखाना चाहिए। ब्लाइंड चार्ट पर सिखाना चाहिए। जितना अच्छा चार्ट देखना आएगा उतनी अच्छी कुंडली की प्रिडिक्शन होगी, और उतनी ही अच्छा आपका प्रभाव आपके सामने वाले पर पड़ेगा। डेट ऑफ बर्थ नोट करिए, 30 जनवरी 1974, 7:20 बांदा। अननोन व्यक्ति है, आपके पास आया। हाँ बबीता, खुश रहो। 7 जनवरी, सॉरी 30 जनवरी है बेटा, 30 जनवरी, 13 जनवरी 1974। 30 जनवरी, 30 जनवरी, 7:20 AM, 7:20 AM, बांदा, BANDA, बांदा यूपी। DA, बांदा यूपी। मैं अब आपको शेयर करके ले चलूंगा। ये शेयर इसमें कैसे आ रहा है? करंट है, वो डेस्कटॉप पे करो ना। हाँ, ये पहला चार्ट है। ध्यान से सुनो और देखो। ये पहला चार्ट है। इसके बारे में आप कुछ भी नहीं जानते हैं, कोई भी प्रिडिक्शन नहीं करते हैं। जो लोग प्रिडिक्शन करना चाहें इस चार्ट को, पहला प्रश्न है, इस जातक का व्यवसाय क्या हो सकता है? पहले प्रश्न है, ब्लाइंड कुंडली है, आप यजमान से पूछ रहे हैं या आपके सामने क्लाइंट आया, आप उससे पहला प्रश्न करते हैं अपने ज्योतिष ज्ञान का परिचय देने के लिए कि मुझे ज्योतिष आती है। तो आप पहला प्रश्न, जातक का व्यवसाय। मैसेज करेंगे, कोई बोलेगा नहीं। एक लोग बताए, अच्छा। हाँ अशोक, तुम बताओ, बताओ। जी गुरुदेव, शिक्षक। ठीक है, ओके। राजीव कौशिक, तुम बताओ।
एक बताना बस। शिक्षक है गुरुजी। और बताओ। हाँ, ये सब लोगों ने देख लिया। हाँ, संजीव बताएं बताएं संजीव। शिक्षक है गुरुजी। ठीक है। एक मिनट, एक मिनट। हंड्रेड से ज्यादा नहीं क्या मीटिंग? 100 ही भी है। उसके बाद क्या बोल रहा है? ऑल पार्टिसिपेंट इनवाइट्स विल बी एबल एक्सेस टॉपिक स्टार्ट मीटिंग समरी। कुछ नहीं करे ना, डिनायल कर दें। ठीक। हाँ धर्मेजय उपाध्याय, तुम बोलो, अनम्यूट करो। बोलो। गुरुदेव सर कहानी शिक्षक हैं। हाँ बहादुर, शाबाश, बहुत बढ़िया, अच्छा बोल रहा है। चलें, अब देखें, अब हम अपने काम पे आते हैं। ठीक है ना। सबसे पहले ये व्यक्ति आया। आपने इसको एक जवाब दिया ब्लाइंड कुंडली पर कि आपके परिवार में कोई व्यक्ति खेती बाड़ी से जुड़ा काम करता होगा, या आप खेती बाड़ी से जुड़े काम करते हैं क्या? उसने कहा यस, हाँ गुरुजी, मैं खेती बाड़ी से जुड़ा काम करता हूं। कैसे? शनि कर्म का कारक है। पहला लॉजिक लिखिए, शनि कर्म का कारक है। शनि के 11वें भाव में मंगल बैठा है। मंगल जमीन का कारक है। चंद्रमा जल का कारक है, खेती बाड़ी का कारक है। केतु नालियों का कारक है। केतु नस नाड़ियों का कारक है। नालियों का कारक है। तो पहले प्रश्न का जवाब आया, शनि कर्म कारक है। शनि के 11वें एकादश भाव में चंद्रमा और मंगल बैठे हैं। ध्यान दीजिए, शनि के 11वें भाव में चंद्रमा और मंगल बैठे हुए हैं। शनि को देखिए कहां पर है, शनि ये है ना, 11वें भाव में चंद्रमा मंगल है। ठीक। तो शनि के लाभ में बैठे हुए हैं ना, शनि के लाभ में बैठे हैं, तो मंगल क्या है? जमीन है। मंगल को खेतीबाड़ी की जमीन बोलते हैं। चंद्रमा जल है। केतु क्या है? नालियां है। तो जब तक शनि चंद्र मंगल केतु की युति हो, तो जब तक खेती बाड़ी जमीन या कंस्ट्रक्शन से जुड़ा, पशुपालन, बागवानी, इनसे जुड़ा काम करता है। दूसरा प्रश्न हमने किया, क्या आपके पिता पुरोहित हैं? क्या आपके पिता पुरोहित हैं? ब्लाइंड चार्ट को कैसे प्रिडिक्ट करोगे? पुरुष की कुंडली है तो गुरु को देखोगे, स्त्री की कुंडली है तो शुक्र को देखोगे। स्त्री की कुंडली है तो आपको शुक्र से विचार करना है, शुक्र जहां पर बैठना है। और गुरु जहां पर बैठा है वो गुरु से पुरुष की कुंडली को देखेंगे। हमने कहा क्या आपके पिता पुरोहित हैं, धार्मिक पवित्र काम करते हैं? उन्होंने कहा जी गुरुजी करते हैं। क्यों? सूर्य क्या है? पिता का कारक है। सूर्य क्या है? पिता का कारक है। ये क्लियर हो रहा है? सूर्य पिता का कारक है। और सूर्य के ध्यान से देखो, साथ कौन बैठा हुआ है? शुक्र बैठा है। सूर्य के दूसरे भाव में शनि और केतु है। सूर्य के दूसरे भाव में शनि और केतु की दृष्टि है। सूर्य पिता हो गया, ध्यान से देखिए। गुरु क्या हो गया? विशिष्ट कार्य हो गया, प्रतिष्ठित कार्य हो गया। सूर्य और गुरु की युति, सूर्य का संबंध दो दो गुरुओं से हो रहा है, तो पिता प्रतिष्ठित और विश्वसनीय कार्य करते थे। और शनि केतु का, बुध का मतलब यज्ञ,
केतु का मतलब है वैदिक मंत्र। केतु का मतलब वैदिक मंत्र। शनि का मतलब अध्यात्म। जातक अध्यात्म, कर्म कांड, वैदिक मीमांसा, वैदिक कर्म से जुड़ा कार्य करता था। ये समझ में आया कि नहीं आया? एक मिनट। हमारी पूरी टीम पूरी फुल है क्लास। समझ में आया कि नहीं आया? खोला मैंने? जी खोला? गुरु जी। सर जी गुरु, गुरु समझ जी में आ आया। गए। जी गुरु जी जी। गुरु जी। गुरु जी प्रणाम। हाँ हाँ, क्लियर आया? सर एक हाँ बार हाँ। और कर दीजिए। आ गया गुरु जी, आ गया। भाई पहली प्रिडिक्शन हमने क्या बताया? शांत रहिए। पहली प्रिडिक्शन बताया, क्या आपके आपके परिवार में कोई खेती बाड़ी का काम करता है? शनि व्यक्ति का कर्म है। शनि है ना, शनि के 11वें भाव में चंद्र मंगल है, शनि केतु के साथ बैठा है। केतु क्या होता है? मातृभूमि का कारक होता है। माता है, ननिहाल पक्ष है। केतु है, बाबा का पक्ष है। राहु है, तो न मातृभूमि, माता से जुड़ी हुई शक्तियों को, मातृ शक्तियों का वाहक होता है। इसीलिए लोग जमीन से जुड़ा काम करते हैं, केतु वाले जन्म स्थान के आसपास का काम करते हैं रहने वाले। इसीलिए शनि केतु वाला बहुत दूर तक नहीं जाता, लौट कर आ जाता है। विदेश भी जाएगा तो भी लौट आता है। क्लियर है? पहला जी पॉइंट। गुरु। दूसरा पॉइंट देखो, दूसरा मैंने कहा कि ये आपके पिता कोई धार्मिक कार्य करते हैं, क्योंकि गुरु सूर्य के रोहित साथ सर बैठा है। सूर्य क्या है? गुरु के, सूर्य पिता है और गुरु पिता लोग विश्व तो विशेषता है, खोलिए फिर। प्रतिष्ठित है। शनि अध्यात्म है, शनि की दृष्टि है सूर्य के दूसरे भाव पर। बुध यज्ञ कर्म कांड है और केतु वैदिक मंत्र है। तो पिता वैदिक मंत्रों के द्वारा यज्ञ कर्म कांड का काम करते होंगे। यदि सूर्य का संबंध शनि बुध गुरु केतु से हो तो पिता कर्म कांडी ब्राह्मण होता है। जितने जिसके जिसके पिता कर्म कांड पूजा पाठ कराते हों, ये सूत्र लगा लेना, गलत नहीं होगा। ज्योतिष देश काल परिस्थिति पर चलती है। व्यक्ति बड़ा आध्यात्मिक होगा, अन्य ग्रह देखेंगे तो और फल बदल जाएगा। ये क्लियर हो गया? शुक्र वक्री होकर राहु से भी मिल रहा है। वो बात का भी, शुक्र वक्री होना अलग टॉपिक है। शुक्र का वक्री होना एक अलग परिस्थिति, इसने अलग रोल दिया। कहां पर रोल दिया अभी बताऊंगा मैं। मैंने कहा कि तुम्हारी चाची मर गई होगी जल्दी। अब बताओ कैसे? मैंने कहा तुम्हारी चाची जल्दी मर गई होगी, ब्लाइंड कुंडली है, ध्यान से देखिए। तुम्हारी चाची जल्दी मर गई होगी। कैसे? शुक्र क्या है? चाची भी होती है, पत्नी भी होती है, सौतेली मां भी होती है, ध्यान रखना। बड़ी बेटी चाची, भी। चाची, सौतेली मां शुक्र, बड़ी ताई चंद्रमा, मौसी चंद्रमा, माता भी होती है और मौसी भी होती है। क्योंकि तीन ही ग्रहों से सभी प्रकार की स्त्रियों का प्रतिनिधित्व करना है। तीन स्त्री ग्रहों से, तो ध्यान रखिएगा। तो मैंने कहा तो क्यों? शुक्र सूर्य के साथ बैठा है। सूर्य के साथ बैठा है तो शुक्र कमजोर, वक्री है तो शुक्र कमजोर है। कमजोर है ना, वक्री होने की वजह से। जब वक्री होके आया तो राहु और केतु के बीच में फंस गया। कहां फंस गया? राहु और केतु के बीच में फंस गया। एक बात। दूसरी चीज देखिए, दूसरी स्थिति, सूर्य को चंद्रमा भी देख रहा है। कौन देख रहा है? चंद्रमा भी देख रहा है शुक्र को। शुक्र से यहां पर पीड़ित हो गया, इसीलिए इसने कहा मेरी तीनों चाचियां, मेरे तीनों चाचा विडो हो गए। चाची की, मेरे तीनों चाचियों की मृत्यु जल्दी हो गई। ये क्लियर आया? एक मिनट, फिर बंद जी करना सर। पड़ेगा लगता है। शांत रहो भाई। कविता तुम्हें समझ में आया? जी गुरु जी आ रहा है। ठीक है बेटा। इसी तरह पढ़ाई करोगी तो धीरे धीरे ज्योतिष आने लगेगी।
जितना बताया वो प्रमाणिक बताया है, उसमें किसी प्रकार का लाग लपेट नहीं है, चाहे जहां लगा लेना। अभी और बता रहा हूं। ये का अगला अगला पॉइंट, अब इसके पिता की स्थिति का प्रिडिक्शन करना है। इसके पिता की स्थिति का प्रिडिक्शन करना है। इसका पिता कैसा होगा, पिता की जीवन स्थिति कैसी होगी, इसके बारे में सबको कहना है। इसके बारे में अपना अपना अनुमान लगाइए, कुंडली देखिए, कुंडली पड़ी हुई है। यहाँ पे आप लोगों के विचार चाहेंगे। आराम से बोलना, आराम से, सभ्य व्यक्ति की तरह खोला है मैंने। बताएं, एक आध लोग बताएं। पिता की गुरुजी, दो इनके शादी होगी, पिताजी, पिता का अलग संबंध होगा, अलग स्त्रियों से संबंध होंगे। ठीक है, ठीक है। और गुरुजी पिता इनके जो ब्लाइंड होंगे कुंडली बहुत। कैसे बतानी, क्लियर हो रहा है ना सबको? पिता प्रतिष्ठित होगा। हाँ, वेरी वाह। पिता सावधान, के भाई पास धन ससेरी किए होगा, हो तुम। पिता के पास धन होगा, पिता हाँ, को बिल्कुल कैसे बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जबरदस्त बता रहे हैं, सब लोग बता रहे हैं, बहुत बढ़िया। क्यों संजीव कौशिक, सावधान, भाई पसेरी ना करो तुम। पिता के साथ पिताजी थोड़े रंगीले स्वभाव के होंगे सर। हाँ, और जो जो मनाए वो ठोके रहो, बस वही सही हो जाएगा। सामने वाला उठा के डंडा कहेगा क्या ज्योतिष आती है तुम्हें? ये फॉरेन में गए देखो रहेंगे। देखो देखो, धनंजय गुरुजी, नौटियाल कह रहा है पिताजी अच्छे गुरुजी सलाहकार इनके होंगे, सुन पिताजी, लिया सबको। चलो, जैसे थाली के चावल नहीं होते, थाली उसमें बटोई में चावल पक जाते तो एक चावल को थोड़ा सा देखा जाता है पका कि नहीं पका, दो चार लोगों से देखने में पता चल जाता है कि ज्योतिष का लेवल क्या है। अन्यथा ना लीजिएगा, गुरु लेकिन जी अभी ये थोड़ा सा गुरुजी क्लियर, इनके अभी सही पिताजी गुरु की, की जरूरत है आप लोगों को। गुरुदेव पिताजी पिताजी गुरुजी इनके फॉरेन में पिताजी गए की हैं। जो प्रेडिक्शंस रहती होंगी वो सटीक जाती होंगी। चले, पिताजी फॉरेन नहीं गए भाई, आ जाओ। अभी थोड़ी और कमी है, क्योंकि कुंडली पर लोग कम सिखाते हैं ना। सिखाया जाता है कहां पर, पूरा का पूरा सिखाया जाता है। हाँ, सूर्य क्या है, पिता का कारक है, ध्यान से देखना। सूर्य को शनि देख रहा है, सूर्य को शनि देख रहा है। सूर्य के बारे में कौन देख, सूर्य के बारे में कौन है, राहु है। गुरु क्या है, मकर राशि में नीच राशि का है। गुरु भी सूर्य की मदद नहीं कर पा रहा है। गुरु के दूसरे भाव में के शनि केतु की दृष्टि है, गुरु के 12वें भाव में मंगल राहु की दृष्टि है। तो गुरु यहां पर पिंजड़ा योग में फंसा हुआ है। पिंजड़े में जैसे पंछी कैद होता है, वैसे ही गुरु कैद है। समझो ध्यान से। शनि बकरी हुआ तो बकरियों के कहां गया, वृषभ राशि में आया। तो शनि ने सूर्य को देखा। सूर्य का दूसरा दुश्मन शुक्र है। सूर्य किससे मिलके आया है, राहु से मिलके आया है। तो इसका मतलब हुआ कि सूर्य अत्यधिक पीड़ित है। सूर्य का संबंध शनि राहु से बन रहा है, इसलिए या इसके पिता की मृत्यु जल्दी होगी। गुरु सूर्य की क्यों मदद नहीं कर पा रहा है, क्योंकि गुरु नीच राशि का बैठा है। गुरु के 12वें भाव में राहु बैठा हुआ है। गुरु के दूसरे भाव में शनि केतु की दृष्टि है। ये आप समझ सकते हैं कि इस दृष्टि के कारण, इसके कारण इसके पिता को गुरु मदद नहीं कर पाया और पिता की जल्दी डेथ हो गई। जब गुरु कर्क राशि में आया, जब गुरु कर्क राशि में आया, सूर्य के 7वें आया, तब पिता की मृत्यु हुई। 2002, 2002 में देखिए, एक मिनट, 2002 में शनि की भी स्थिति 2002 में शनि जो था वो भी वो वृषभ राशि में था। शनि कहां था, शनि सूर्य को देख रहा था
और ध्यान से देखेंगे गुरु कर्क राशि में आया, गुरु कर्क राशि में था। जब भी शनि का गोचर राहु के जन्म कुंडली के राहु केतु के ऊपर आएगा, ध्यान दीजिएगा, जब भी शनि का गोचर जन्म कुंडली के राहु केतु के ऊपर आएगा, तब तब परिवार में किसी की मृत्यु होती है, परिवार में किसी की मृत्यु होती है, रिश्तेदारी में किसी की मृत्यु होती है। शनि का गोचर मिथुन में आया, केतु के पास गुरु का गोचर कर्क में आया, इसके पिता की डेथ हो गई। कोई ये अनुमान नहीं लगा पाया कि गुरु जी इसके पिता में ये प्रॉब्लम थी, पिता के अल्पायु का अनुमान नहीं कोई लगा पाया। जो हम बोलना चाह रहे थे, देखो खोला है मैंने, किसी को डाउट हो तो एक बार डिस्कस कर ले, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। गुरुदेव आप सुन आना जरूरी है। गुरुदेव आप सुन नहीं पाए, मैंने बोला था कि क्या पिता अल्पायु हैं। ठीक है ठीक है। जातक पिता से ज्यादा होशियार भी होगा पढ़ाई, मतलब नॉलेज। जातक पिता से क्यों ज्यादा होशियार होगा? लॉजिक बताओ, सही बताना, कुछ लॉजिक बताओगी तो गुरु मानूंगा मैं। सूर्य की डिग्री कम है, गुरु की ज्यादा है, इसलिए। सूर्य की डिग्री 16, लेकिन गुरु नीच साथ राशि बैठे का है ना। बैठा है, तो गुरु हाँ, कमजोर हो गुरु गया ना, नीच गुरु जी राशि में अगली बैठा, राशि में नहीं चला गया? नीच राशि कुंभ का है। में। गुरु भी तो नीच में है, फल तो बुध नीच बुध चलेगा। गुरु बृहस्पति साथ हो गए फिर तो। अरे नहीं भाई, नीच जी। में केतु न मिल गया वहां उसे। तो केतु ने तो और धार्मिक किसको ही बना दिया होगा। हाँ तो बुद्धि का से तो कुंद कर दिया। गुरु का संबंध बुध केतु से हो जाएगा तो महिलाओं के चक्कर में बर्बाद नहीं हो जाएगा? परिवार की महिलाएं मिल रही हैं उसको, वहाँ का संबंध सेकेंड बुद्ध हाउस से। पर। बुध केतु का संबंध है, बोल हो गया, हो गया कि नहीं हो गया? जी। ये बात क्लियर हुई ब्लाइंड चार्ट में? सब स्टूडेंटों को क्लियर हुई ना? चलो जी गुरुदेव। हे गुरुदेव। पत्नी की स्थिति का वर्णन कीजिए। इतने में ग्लैड हो जाएगा वो। 500 को नोट निकाल के देने लगेगा तुम, इतना बता दोगे। परिवार में महिला की तो एज कमी हो गई ना इधर। पत्नी कैसी होगी? सुंदर होगी गुरुदेव, बहुत सुंदर। शुक्र वक्री भी है, राहु से मिल रहा अच्छा है। एक चीज सुन लो तुम, पत्नी दूसरी जात की होगी। सुंदर होगी, लोभी शुक्र होगी। चंद्र का जो योग है जिसका गुरु मन जी, आ सुंदर जाए होगी। वो बोल देगा। बताओ, तीन तीन तुम प्रेम लोग विवाह भी हुआ होगा। गुरु काफी लेट विवाह, हाँ, बहुत दिन के बाद विवाह किया। कहाँ है बानी? बानी कहाँ है? बानी सामने जी देख, गुरुदेव। कहाँ कर रहा है? पत्नी क्यों सुंदर होगी? लॉजिक बता। शुक्र राहु की युति के कारण। शुक्र नहीं, राहु की शुक्र युति के चंद्र कारण। की युति राहु के बार कारण। में बैठा है, राहु उल्टा चलेगा। गुरु जी शुक्र चंद्र की युति हो रही है। पत्नी तो लोभी लालची हो जाएगी ना। कमांडिंग नेचर की भी होगी। गुरु पत्नी बीमार होगी। सबसे पहले चीज ये देखनी है शुक्र में बल कितना है। शुक्र किसी भी ग्रह को यदि दो दुश्मन ग्रह देखेंगे, किसी भी ग्रह को यदि दो दुश्मन ग्रह देखेंगे, उस ग्रह से मिलने वाला जो फल है वो शून्य हो जाएगा। धोखेबाज है। शुक्र का संबंध ध्यान से देखो, जो लॉजिक बता रहा हूं लॉजिक की बात करो, बाकी कुछ भी बोलते रहो तुम्हारा मन है। कुंडली पे आओ, लॉजिक पर बात करो, शांत रहना। अभी मैं बंद नहीं करूंगा किसी को। जो मैं लॉजिक देना चाह रहा हूं, लॉजिक देखो मेरा। शुक्र देखो पत्नी का कारक है। शुक्र वक्री है तो कमजोर है, वक्री होके राहु के पास आया तो कमजोर हुआ। शुक्र का संबंध चंद्र मंगल राहु से बन गया। मंगल राहु का मतलब दुर्घटना। पत्नी की बार बार दुर्घटना होगी, पत्नी बीमार रहेगी।
गायनी प्रॉब्लम पत्नी को होती रहेगी, गायनी प्रॉब्लम पत्नी को होती रहेगी। क्यों? शुक्र का संबंध चंद्रमा राहु से बन रहा है, गायनी प्रॉब्लम होगी उसे। गायनी का मतलब स्त्री रोग, जनक। स्त्रियों वाले रोग ज्यादा होंगे, गर्भाशय के रोग ज्यादा होंगे, मासिक धर्म से जुड़े रोग ज्यादा होंगे। क्लियर आया? शुक्र क्यों क्यों पत्नी की दुर्घटना होगी? कि शुक्र बकरी होकर के मंगल राहु से मिल रहा है। मंगल चोट है और राहु अगर मंगल राहु से है तो व्यक्ति ऊंचाई से गिर जाता है। व्यक्ति जो है ऊंचाई से गिर जाता है अगर मंगल राहु से संबंध बनता है। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? वो हुआ गुरुदेव। भी हो गया। शुक्र का संबंध, शुक्र को उसके दो दुश्मन ग्रह देख रहे हैं। शुक्र बकरी हुआ, शुक्र पहली बात सूर्य के साथ बैठा है तो कमजोर है, वक्री है तो कमजोर है। शुक्र वक्री होकर के जब एक राशि पीछे गया तो वहां उसको चंद्रमा मिल गया। यहां शुक्र की कंडीशन बहुत खराब है, इसलिए जातक की पत्नी का स्वास्थ्य खराब रहेगा, वो शारीरिक दुखों से पीड़ित रहेगी, उसके जीवन में सुख की कमी रहेगी। सब सुख होते हुए भी सामने काजू है, सामने क्या है? काजू रखा हुआ है लेकिन खा नहीं सकती है। चार फॉर्च्यूनर में बैठा है, मिठाई का एक पीस नहीं खा लेगा तो शुगर बढ़ जाएगी, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा। ये कौन सा सुख है? रिक्शा चलाने वाला कह रहा मेरे पास पैसा नहीं, लेकिन मिठाई का तो सुख है उसे। मिठाई खूब खाता है, रात को सोता खूब है। कितने लोग तो परेशान रहते हैं। क्लियर समझो गहराई को, कि जीवन में कई तरह से सुख आता है, हम उसका अनुभव नहीं कर पाते हैं। यहां पर शुक्र अगर कारक ग्रह कमजोर होता है, यदि कारक ग्रह कमजोर होता है, कारक ग्रह को दो से ज्यादा दुश्मन ग्रह देखेंगे तो कारक ग्रह अपने कारक तत्वों की हानि करता है। जैसे शुक्र स्त्री का कारक है और शुक्र को यदि चंद्रमा राहु देख लेंगे तो स्त्री कारक ग्रह अपने कारक तत्वों की हानि करेगा। उसी तरह उसकी जो पत्नी होगी बीमार रहेगी, पत्नी का स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहेगा, पत्नी के साथ झगड़े होते रहेंगे, पत्नी के साथ सामंजस्य नहीं रहेगा, पत्नी को गर्भाशय की बीमारी रहेगी, पत्नी अचानक सनकती रहेगी, अचानक लड़ती रहेगी, अचानक झगड़ा करती रहेगी। इस तरह की घटनाएं जीवन में घटित होंगी और कभी कभी दुर्बलताएं भी आ जाती। गुरु की दृष्टि हुई तो बच गया, अगर गुरु की दृष्टि नहीं हुई तो चारित्रिक दुर्बलताएं भी आ जाती हैं। लेकिन गुरु की दृष्टि संपूर्ण चारित्रिक दुर्बलताओं को नष्ट कर देती है। समझ में आ गया? मैं आगे चलूं? यस गुरुजी। ये मत कहना कि गुरुदेव फास्ट पढ़ा रहे, क्योंकि बहुत से ऐसे जो नए लोग हैं हमारे स्टूडेंट के अलावा जो नए लोग हैं उनको समझ में आ रहा है। निशु अग्रवाल, निशु जायसवाल, बोलो 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 बोलो, समझ में आ रहा कि नहीं? खोलो, खुल जाएगा। हाँ जी गुरु जी, आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। बिल्कुल क्लियर है ना? बहुत फास्ट तो नहीं है? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। जितेंद्र शर्मा, तुमको समझ में आ रहा है? चलिए बहुत बढ़िया। मनोरंजन मेहर आ गए हो तुम, स्वागत है तुम्हारा हमारी क्लास में। मनोरंजन, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो आप लोगों सबको समझ में आ रहा, हमारे सभी स्टूडेंट आए। हाँ लीना शर्मा, तुम्हें समझ में आ रहा है? कोई नया बहुत बहुत कठिन विषय को बड़ा सरल पढ़ा रहे हैं, इसमें इससे ज्यादा इसको सरल नहीं किया जा सकता। जितना भी सरल किया जा सकता था वो आप लोगों के सामने बिल्कुल पका के परोस दिया है। गुरुजी, हाँ यहाँ पर शुक्र के बृहस्पति और सूर्य भी तो शुक्र हैं। हाँ हाँ, लेकिन शुक्र और गुरु में वैचारिक मतभेद होता है। कुछ लोगों में वैचारिक शत्रुता होती है, लेकिन एक दूसरे के साथ बैठकर चाय भी पीते हैं, विचारों में शत्रुता रहती है, लड़ते रहते हैं। राजनेताओं में जैसे वैचारिक शत्रुता रहती है और व्यक्तिगत संबंध अच्छे रहते हैं। तो विचारधारा की जो वो है, गुरु शुक्र में विचारधारा में अलगाव होता है। चलें, चलो आगे।
हमने कहा कि बेटा तुम बचपन में बहुत बीमार हुए होगे, बचपन में बहुत बीमार हुए होगे। कहा गुरुजी आपको कैसे पता, आप तो खुद ऐसे ऐसा बोल रहे हैं जैसे दिव्य दृष्टि आपको लगी हुई है, आप एक एक गुरु चीज राहु। बता रहे हैं। हमने कहा नहीं भाई, गणितीय दृष्टिकोण से कोई सिद्धि दिव्य दृष्टि नहीं है। इस जो भी बताऊंगा उसके मेरे पास लॉजिक है, ज्योतिष उसका लॉजिक देती है। तो बताओ इसमें सबसे बड़ा कारण क्या है? राहु गुरुजी मंगल की गुरु के युति। पीछे राहु है। बृहस्पति नीच का है और आगे बढ़ के 27 डिग्री के होने की वजह से शनि केतु के साथ फंस रहा है, इसलिए उसके जो शारीरिक कष्ट रहा उसको। अभी हम आपके जवाब से और संतुष्ट उधर नहीं। मंगल भी राहु के साथ आप है। राहु के जबरदस्ती चाहे तुम जो भी बोल लो, गुरु लेकिन के पिन 12वें पॉइंट राहु बोलो, है। गुरुजी पिन मंगल पॉइंट। राहु मंगल जो है गुरु वो राहु उसका सूर्य जो है शरीर का चंद्रमा कारक के है, कारण तो राहु में के साथ शनि चलो केतु का जबरदस्ती ना बोला फिर करो। राहु से भी मिला। गुरु राहु की युति की वजह से गुरुदेव। शनि गुरुदेव केतु गुरु केतु शनि की वजह केतु से। छठवें भाव में है। अरे गुरु लग्न गुरु चंद्रमा के लग्न कारण आपने छठे है। बोल भाव में। लिया, चलो शांत हो जाओ। चंद्रमा, गुरु गुरु राहु जी की चंद्रमा। मंगल गुरु दो राहु ग्रहों से पीड़ित के है, कारण। राहु से भी और शनि से भी पीड़ित है। देखो सबसे बड़ी चीज ये है, सोच समझो, जिस व्यक्ति का चंद्रमा पीड़ित होता है वो बचपन में बीमार रहता है। जिस व्यक्ति के गुरु दूसरे बार में बैठा हो, गुरु के दूसरे बार में राहु केतु बैठा हो, वो व्यक्ति बचपन में बीमार रहता है। देख लेना, गुरु राहु दूसरे दूसरे बारहवें में बैठा हो, गुरु का संबंध, गुरु के दूसरे बारहवें में राहु केतु बैठे हो, बचपन में बीमार रहता है। चंद्रमा का संबंध राहु केतु से हो तो भी बचपन में बीमार रहता है। मंगल का संबंध राहु केतु से हो तो बचपन में बीमार रहता है। मंगल क्या है? मिट्टी का पुतला है। मंगल क्या है? मिट्टी का पुतला है। चंद्रमा क्या है? बचपन में, बचपन की अवस्था का कारक है, शैशवा अवस्था का कारक है। जो चंद्रमा होता है वो शिशुकालीन अवस्था का कारक होता है, शिशु काल में होने वाली घटनाओं को बताने वाला होता है। इसी को कहते हैं बाल्यारिष्ट। बाल्यारिष्ट दो शब्दों से बिना मिलकर बना है, बाल्य धन अरिष्ट। बाल्य काल में होने वाला अरिष्ट, अरिष्ट से तात्पर्य बाल्य काल में होने वाले शारीरिक उपद्रव जो आयु को क्षीण करते हैं, होने वाले बीमारियां, असाध्य रोग जो शारीरिक कष्ट प्रदान करते हैं, वो बाल्यारिष्ट योग में आते हैं। बाल्यारिष्ट योग में अगर ज्यादा बड़ा योग हुआ तो बच्चे क्या प्राण भी चले जाते हैं। तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि ये जिस भी व्यक्ति की कुंडली में चंद्रमा राहु केतु से पीड़ित हो, जिसका गुरु राहु केतु के साथ बैठा हो, उसका बचपन कठिनाई से गुजरता है। जिसकी भी कुंडली में बैठा होगा कृपा करके अपने अनुभव बताएं। मैं खोल रहा हूं, अगर ये दोनों बातों से कोई सहमत ना हो तो बताए। भाई बात तर्क की करना, अतर्क की नहीं। बात जो होगी वो केवल तर्क की होगी। तर्क की बात करूंगा, वितर्क नहीं करूंगा। लॉजिक से, ईमानदारी से लॉजिक से बताओ। खोल दिया मैंने। अगर गुरु राहु बैठा होगा बचपन बड़ी बीमारी से बीता होगा। गुरुदेव मेरा बचपन बहुत बीमारी से जी बीता। गुरु जी। राइट सही है गुरुजी, सही है गुरुजी, सही है ना? सही है गुरुजी। 100% अगर चंद्रमा राहु के साथ है तो बचपन बीमारी से गुजरता है। गुरु राहु वाले को 16 साल, चंद्रमा राहु वाले का 8 साल। माता 6 साल में, ये भी है। 13 साल में एक्सपायर हो गए। गुरु राहु वाला लगभग 16 साल बीमार रहता है। चंद्रमा राहु वाला ये नई क्लास है, मेरे स्टूडेंटों के लिए भी नई है। ईमानदारी से बताना, नई है कि नहीं है? नहीं है, नहीं है। नहीं है ना? गुरुदेव
बहुत बिल्कुल नया सही है। नई सब है। ये हमने इस पर रिसर्च किया था ब्लाइंड चार्ट पर। सबसे पहले तुम्हारे घर के पास कह देंगे कि तुम्हारे घर के पास क्या है, एक मोड़ है, अंधा मोड़ है। कैसे जब जानोगे? तुम्हारे घर के पास जैसे नीलू नीलू जायसवाल के घर से कुछ दूर चलकर एक मोड़ है, और घर के पास एक किराना की दुकान होगी। बताओ गुरु जायसवाल, केतु का योग। बोलो बोलो, हाँ है ना बोलो। हाँ जी बिल्कुल। हाँ, तुम्हारे में गुरु शनि में से कोई एक वक्री है। शनि बकरी है। वक्री है ना? ये देखो, शनि बकरी जबरदस्ती है। संजीव जबरदस्ती बात नहीं करते। संजीव सिंधुवर, तुमने कहा गुरु केतु बैठा होगा, जबरदस्ती वाली बात नहीं करते। गुरु शनि में से एक वक्री होगा तभी घर के पास मोड़ होगी। गुरु शनि में कोई एक वक्रियों का लॉजिक है, फ्री की बात नहीं है। इतना सिखाने में आदमी पूरी क्लास में नहीं सिखा सकता जो फ्री सिखा रहा हूं। सूर्य डरता है शुक्र भी आदमी। साथ में। जबरदस्ती वाली बात ना किया करो राखी चश्मा ऊपर लगा से। रखा था गुरु जी। क्या हम, यार तो उम्र के साथ नहीं, चश्मा लगा रखा है यार, अब 40 आपके साल नहीं, इन जिनका आप बता रहे थे बहन जी का। नहीं नहीं नहीं, इनका चश्मा अभी बाद में लगाया, अभी लगाया चश्मा, उसमें पहले नहीं था। मीठा आलू के पराठे बहुत खाई है, अब छोड़ दिए। क्यों जायसवाल? शुक्र अब छोड़ चंद्रमा। दिए। गुरु सूर्य। हाँ हाँ, नहीं, जबरदस्ती गुरु सूर्य सब सीख लो शुक्र अभी आज चंद्रमा ही। की होती है। क्यों? क्यों? पराठे जी। बहुत खाई ना आलू के, समोसे हाँ खाई, जी पराठे खाई। देखो बता बिल्कुल रहे। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ देख लो, आप छोड़ दिए, अब नहीं खा रही, 2 साल से तो बिल्कुल नहीं खा रही। अभी कम है। अब कम है, हाँ, अब हफ्ते हफ्ते में एक बार हो जाता है। जादू है, जादू, ज्योतिष का जादू। नहीं जादू नहीं, जैसे पढ़ा जाता है वैसे लॉजिक है भाई, बिना लॉजिक के कैसे बात करेंगे? हमने बोला गुरु शनि में एक बकरी है तो बकरी होगा। गुरु जी शुक्र चंद्रमा की युति के कारण पराठा खाते हैं ना। जबरदस्ती वाली बातें ना करा करो तुम सुनते कम हो, बोलते ज्यादा हो। सुनो, पहले सुनने की सीमा रखो। पराठा खाना इससे आता ही नहीं है। पराठे के बारे में सोचना ना, सोचोगे तब आएगा। गुरु शुक्र सूर्य। हाँ, गुरु शुक्र सूर्य। गुरु राहु। सबसे पहले सीखना जरूरी है। जितना ज्यादा गंभीर सीखोगे ज्ञान में उतनी गंभीरता आएगी। जी। सीखे बिना गंभीरता नहीं आती है। हमने इसको कहा कि गाइटर रोग होगा तुम्हें, तुमको गाइटर रोग हो। गाइटर क्या होता है? थायराइड से होता है। थायराइड जब बढ़ता है तो इससे गाइटर रोग हो जाता है। व्यक्ति निगलने में व्यक्ति को पीड़ा का सामना करना पड़ता है। कहा गुरु जी गाइटर, बुध ये आपने कैसे बताया? अब बताओ कैसे बताया हमने गाइटर को? मंगल राहु। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी की टर्म कहती है, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी कहती है, यदि बुध क्या है? आपका गला है। बुध क्या है? आपका गला है। थायराइड के आसपास का जो यहाँ पे चिड़िया जो होती है वो बुध का स्थान है। अगर बुध का चिड़िया क्या होती है? केतु है। बुध का संबंध, बुध केतु को यदि मंगल देख ले, बुध केतु को चिड़िया क्या है आपके, जो चिड़िया के पास थायराइड होती है यहाँ पे, तो वहां पे बुध क्या है? आपका गला है। केतु क्या है? चिड़िया। अगर इसको मंगल देख ले तो व्यक्ति को थायराइड हो जाएगी। तनाव के कारण होती है, वेट बढ़ने के कारण होती है, होगी जरूर। ऐसे लोग क्रोध को बहुत पीते हैं और बहुत गुस्सा भी करते हैं, सहनशील नहीं होते हैं। तो गुस्सा कंट्रोल करने का उपाय गुरुदेव? वो बात का विषय है। तो अभी धीरे धीरे आओ, इतने दिन में तो रेनू आई हो। तुम तो संगीत भाई, संगीत कला में बहुत आगे जा रही हो, बहुत नेम तुम्हारा हो रहा है, शुक्र सूर्य तुम्हारा फलित हो रहा है इस समय। जी लोक गुरुदेव। संगीत महाराष्ट्र का नाम ऊपर बहुत ऊंचा कर रही हो, बहुत बढ़िया लगा मुझे। ये समझ में आया सबको? जी। बहुत अद्भुत। अगर गले का, किसी के भी गले का रोग हो तो जरूर बताना मुझे। गले का रोग हो तो बताओ बुध मंगल केतु होगा। कोई गले का रोग होगा तो बताओ। नाक कान गले का रोग होगा तो बुध मंगल केतु सबका है। 101% होगा।
गलत नहीं हो सकता। हाँ है सर, सर है, मंगल केतु और बुध, वक्रियों के बुध आ रहे हैं केतु के पास, हाँ, है बिल्कुल ऐसा साथ करेक्ट है, जितना करेक्ट है। जितना पुरानी गंगा है, जितना पुराना हिमालय है, और जितना बिल्कुल पुराना सूर्य का उदित होना है, उतना ही सत्य सूत्र है। गुरुजी मुझे प्रणाम। कान में प्रॉब्लम है। मंगल बुध केतु अरे बाद नहीं में भाई, करते बुध के साथ राहु बैठा होगा, तुम्हारे कान में प्रॉब्लम है। देखो ध्यान से। हैं। बुध के साथ राहु नहीं है गुरुजी। तो बुध राहु को देख रहा होगा, राहु केतु का संबंध बुध से होगा। हाँ वहां से देख रहा होगा। नहीं गुरुजी नहीं है। प्रणाम। 159 का का होगा। 159 नहीं गुरुदेव। नहीं नहीं, केतु का है, केतु बार में है, मंगल तो बुध है के। ना, हो गया, इसी वजह से केतु बन। है, बुध तो केतु है। राहु केतु दोनों होंगे ना, तभी कान में आए। हम्म। पर्दा जो होता है उसमें आकाश होता है, और आकाश को काटने का काम क्या करता है, केतु करता है, राहु केतु दोनों करते हैं। बुध राहु बुध केतु वाला बहरा हो जाता है जल्दी। मेडिकल भी प्रणाम अभी हमारा ये कोर्स आने वाला है ब्लाइंड चार्ट पर। गुरुजी प्रणाम। हाँ, प्रैक्टिकल एस्ट्रोलॉजी जिसको सीखनी है उसके लिए है। हाँ नायक, बताएं, कौन बोल रहा था? राजेश्वर जी बोल रहे थे, राजेश मिश्रा जी। हाँ बताएं। कोई बोलेगा? नहीं, हम आगे चलें। गुरुजी इसमें मंगल की कैसे दृष्टि आएगी? किसमें? अभी आपने ये बोला ना, बुध और केतु को मंगल देख ले, तो कैसे गुरुजी? वो नहीं समझा। कुंडली पे नहीं समझ में आया? हाँ, अभी वाली जो कुंडली थी उसमें। देखो ध्यान से देखो, हाँ। बुध है, हम्म। बुध के बुध के तीसरे, तीसरे भाव में मंगल है। अच्छा। हाँ। 3-11 मंगल संबंध से बना। हाँ बराबर गुरुजी। इतना छोटा दिमाग लगा लिया करो। अब बुध के पंचम में केतु है। ओके। ये बुध के से पंचम देखो, केतु बैठा है। 1 2 3 4 5, ये केतु बैठा है। बुध बराबर। से 5, केतु बुध के मंगल पंचम केतु में की भी युति बुध बन है। गई। ये है। गुरुजी बुध गला हो गया, केतु चिड़िया हो गया, मंगल क्या बताए थे गुरुजी? मंगल आघात, थायराइड, हार्मोनल डिसबैलेंस। किसी के भी हो, गले का रोग होगा तो बुध मंगल केतु होगा। इसमें अगर एक एक ग्रह की और डिग्री मिल जाए तो गले का कैंसर बन जाएगा। 2 ग्रह मिल जाएंगे तो बिल्कुल फट फट के मवाद आएगी। वो कौन सा गुरुजी? यहां तक गया है सिद्धांत हमारा। कैंसर के लिए कौन सा ग्रह मिलेगा? अब वो आएगा धीरे धीरे, अभी बड़ी मेहनत से गुरु आया, थोड़ा मेडिकल गुरुजी में इस पर मेडिकल का वेट करो। केतु की डिग्री और बुध की डिग्री करीब करीब है। उससे कोई मतलब नहीं, परेशान ना हो तुम। आशीर्वाद है तुम्हारी, तुम अपनी कुंडली न लगाया करो, गुरुजी स्मोकिंग जैसे पर नहीं गले की करना मत। ग्रंथि सूज जाती है, गले की ग्रंथि सूज जाती है, तो बुध हाँ, मंगल का तो योग बन जाता है। लेकिन वो थायराइड भी नहीं आता, वो कौन सा योग बनता है? गले वो की ग्रंथि। टांसलाइटिस है, टांसलाइटिस है, टांसिल आना। बुध शनि मंगल। अलका याग्निक कितनी सुरीली गायिका थी, सिंगर थी, बहुत बहुत गाना गाई। अरे तो और जिंदगी आज में के जितना समय में भगवान वो ने बोल बोलने नहीं के लिए लिखा सकती। था उतने तो बोल पाएगी। जितना भगवान ने बोलने के लिए कहा उतने तो बोल पाएगी। तुम्हें जितनी चीनी खाने के लिए उसने लिखा उतने खा पाओगे, उसके आगे कुछ नहीं खा पाओगे। तुम्हारी चीनी सामने रखी रहेगी, खा नहीं पाओगे। हर चीज निश्चित है इस संसार में। कितना सुख मिलना, कितना दुख मिलना, कितनी पीड़ा मिलनी, कितना संसार में क्या कुछ है, सब कुछ इस संसार में निश्चित। आगे देखो, हमने कहा पत्नी के 2 भाई हैं। हमने लास्ट ब्लाइंड चार्ट पर लास्ट प्रिडिक्शन की, इसके पत्नी के 2 भाई हैं। यह शुक्र के साथ गुरु राहु बैठे हैं। शनि और मंगल। सब लगा लेते हैं जल्दी जल्दी, सब जोर लगाए हुए हैं। सीखा है गुरुजी आपसे। सीखा है लेकिन प्रैक्टिस नहीं की। प्रैक्टिस की होती तो समझ में और आता ना। ध्यान से देखो, शुक्र पत्नी का है, शुक्र गुरु के साथ बैठा है। शुक्र के दूसरे भाव में बुध शनि है, बुध शनि के कारण पत्नी के 2 भाई हैं।
गुरु जी शनि छोटा बुध वाला का है, एक्शन जी। छोटा छोटा राजेश मिश्रा, छोटा। ये बीच वाली है। श्री राम, ये समझ में आया? ये तो बहुत सरल था। तो सबसे पहले ब्लाइंड चार्ट पर आप क्या देखेंगे? ब्लाइंड चार्ट पर आपने क्या देखा? पहले समरी, सबसे पहले आपने देखा कि जातक का व्यवसाय खेती से जुड़ा होगा। क्यों जुड़ा होगा? शनि के 11वें भाव में चंद्रमा और मंगल बैठे हैं, इसीलिए जातक का क्या है? व्यवसाय खेती से जुड़ा होगा। मंगल खेती की जमीन है, चंद्रमा पानी है, शनि कर्म है। शनि चंद्र मंगल का योग बना। ठीक। गुरु जी इसका 11th ही लेंगे, ये वक्री होकर के जाएगा तो फिर 9वीं दृष्टि या बुध से संबंध नहीं बनेगा शनि का, नहीं, वो तभी बात तो का बनना। विषय है, लेकिन 11वें लाभ है ना, लाभ को भी तो लोगे 3-11। वक्री होने पर उसकी परिस्थिति बदल जाएगी। ग्रह वक्री होके एक व्यक्ति, तुम एक बार घर से निकले और गैस जलता छोड़ गए, और तुम लौट कर आए, फिर तुम घर आए, तो इसका मतलब तुम किस नियत से लौट कर आए हो? गैस जलता छोड़ गए, या गुस्सा में आए, या कोई चीज छोड़ गए, किस लिए आए हो? ये तो नियति बताती है ना, ग्रह की नियति क्या है। नियति जब जब नियत जानना सीखोगे तब समझ में आएगा। दूसरी चीज देखिए ध्यान से, जातक के पिता पुरोहित थे, गुरु का संबंध सूर्य से, शनि बुध केतु से है। सूर्य का संबंध गुरु शुक्र शनि बुध केतु से होने के कारण जातक के पिता पुरोहित थे। जातक के पिता दीर्घजीवी नहीं थे, शनि का संबंध सूर्य से होने के कारण, शनि का संबंध सूर्य राहु से होने के कारण जातक के पिता दीर्घजीवी नहीं थे। जातक की पत्नी बीमार रहती है क्योंकि शुक्र का संबंध चंद्रमा राहु से है। जातक बचपन में बीमार रहता था क्योंकि गुरु का संबंध राहु से बन रहा है, चंद्रमा का संबंध भी राहु से बन रहा है, इसीलिए जातक के, भाई अब समरी बता बचपन रहा में हूं। भी इसको थायराइड की बीमारी हुई, बुध का संबंध बुध के तीसरे मंगल है, बुध के पंचम में शनि केतु बैठे हैं, बुध मंगल शनि केतु की युति होने के कारण उसको थायराइड की बीमारी हुई, जिसे गाइटर रोग कहते हैं। अब बताएं, इसको क्लियर आया कि नहीं आया? किसी को कोई आया। डाउट हो इस पूरी कुंडली पर तो हमसे बात कर ले। कोई डाउट नहीं। जितने सूत्र बताए हैं उतना दूसरे में लगा के चेक करें, लाभ मिलेगा, क्लियर में आएगा। प्रमाणिक ज्योतिष है हमारे पास, काम चलाऊ नहीं है। बहुत ही सही था मुझे। है ना? सेशन ठीक था? जी बहुत अच्छा। ब्लाइंड कुंडली को नई तरीके से देखा कि नहीं जाना? बिल्कुल बिल्कुल बहुत सही था। जी गुरु जी बहुत सही था। बिल्कुल नई तरीके से जाना। हम जो थे 1-5 का ले रहे थे, अब हमारी समझ में आया कि 3 का भी 3-11 का लेना भी है, संबंध। 11 भी लेना है। हमारे दिमाग में 1-5-9 बहुत हाँ, घुसा हुआ 1-5 का था ना हमारे यहाँ। है। हाँ, 2-12 तो पढ़ाई। होना भी चाहिए भाई। गुरु जी, चलो कुछ नोट कर लो। इसके रिकॉर्डिंग में, लेकिन ना मेरी कुछ क्लास छूट गई थी, मैं कहीं बाहर गया हुआ हाँ था। ठीक है, कुछ कुछ नोट कर लो। रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगी गुरु जी? हाँ ठीक है। नाड़ी ज्योतिष में मरण देने वाला ग्रह राहु और केतु होते हैं। राहु से होने वाली मृत्यु साधारण होती है, केतु से होने वाली मृत्यु समाधि की होती है। केतु से होने वाली मृत्यु समाधि से होती है। समाज से गुरु जी? किससे? समाधि समाधि। राहु द्वारा मृत्यु अनचाही होती है।
राहु द्वारा जो मृत्यु आती है वो अनचाही होती है, सडन होती है। केतु द्वारा मृत्यु स्वैच्छिक होती है, ऐच्छिक होती है। साधु संत मृत्यु के लिए समाधि लगा लेते हैं, प्राण छोड़ देते हैं। राहु वाला, राहु तो ले जाता है ना जबरदस्ती, आदमी मरना नहीं चाहता तो भी ले जाता है घसीट के। हरिओम। तो सर गुरु जी केतु से फिर समाधि में मतलब देर से भी होती होगी फिर। अपनी अपनी इच्छा से। अपनी ऐच्छिक होती है, अपनी इच्छा हाँ, से। अगर अपनी, केतु, आपने हाँ, केतु को जागृत कर लिया, और ध्यान, योग, प्राणायाम, प्रत्याहार, समाधि आप लगाने लगे तो आपको बढ़िया, आपकी जो मृत्यु होगी, आपकी इच्छा, आपको मृत्यु के पूर्व पता होगा कि मेरी मृत्यु होने वाली है। व्यक्ति को आभास हो जाता है क्या मुझे जाना है यहाँ से, मेरा समय आ चुका है यहाँ से। ज्योतिषाचार को तो बहुत पहले आभास हो जाता है कि अब भैया टाइम आ गया, चलो धीरे धीरे संसार से विदा लेते हैं। 1 साल से व्यक्ति वैराग्य में रहने लगता है। सही ज्योतिषाचार होगा, उसको समय का गुणधर्म पता होता है, और वो तुरंत 1 साल पहले से समझ लेता है कि भैया मेरे गुरु और राहु, मेरे गुरु और शनि दोनों राहु केतु से पीड़ित हो रहे हैं। अब मुझे इस धराधाम से सबसे विदाई लेना है और हंसते हुए जाना है, किसी से किसी भी प्रकार का कोई भी गिला शिकवा नहीं रखना है। गुरुजी इसका किस संबंध, शनि का संबंध जैसे राहु से साधारण जो मृत्यु होती है, तो इसका संबंध जैसे। अब वो मृत्यु का बड़ा गहरा रहस्य है बेटा, अभी इतनी जल्दी तुम डेप्थ में नहीं जा पाओगे। जितना लिखा है उसको समझो, वो और गहरा रहस्य है भी। अब ऐसा नहीं है कि शनि केतु से, केतु के कारण भी व्यक्ति मरता है, लेकिन यहां पर केतु की मृत्यु को ऐसे नहीं दर्शाया गया। साधु संत की जो मृत्यु है वो उसको केतु के द्वारा दर्शाया गया है। ऋषियों ने साधु संत की जो मृत्यु है, ऋषि समाधि लगाते थे ना, प्राणायाम को ऊपर चढ़ा लेते थे, प्राण को ऊपर चढ़ा लिया, खत्म हो गए। ये होता था। गुरुजी ऐसा बोल सकते शुभ तरीके से मृत्यु होती है राहु की, अशुभ हाँ तरीके से एक्सीडेंटल। हाँ। दो मित्र ग्रहों की युति जिस भी ग्रह पर होगी, उस ग्रह से जुड़ा रिश्ता बड़ा बलवान होगा। चलिए भाई, टाइम हो गया आज का, कल फिर मिलेंगे। तो मित्र ग्रह की युति, दो मित्र ग्रहों की युति जिस भी ग्रह पर होगी, उस ग्रह से जुड़ा हुआ रिश्ता बली होगा। आज के सेशन में किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकता है, नहीं अब चलें? मुझे भी काम है। ठीक है, मुझे रिकॉर्डिंग मिलेगी ना, मेरी कुछ क्लास रह गई थी, मैं कहीं बाहर फंसा कोई था। बात नहीं, कोई बात नहीं, अभी आएगी, यूट्यूब में आएगी। गुरु ये लास्ट वाला पॉइंट समझा दो जरा प्लीज। जैसे गुरु को दो मित्र ग्रह देख रहे हैं, गुरु का सूर्य और मंगल देख रहे हैं, तो जातक बड़ा बलिष्ठ होगा। सूर्य को उसके मित्र ग्रह देख रहे हैं, गुरु और मंगल, जातक का पिता राजशाही होगा, उससे जुड़ा रिश्ता मजबूत होगा। गुरुजी आपने जो चंद्रमा राहु का बताया था, वो चंद्रमा का पक्ष बल भी देखेंगे? पक्ष बल से थोड़ा सा चंद्रमा की क्वालिटी का पता चलता है। हाँ राहु गुरुजी, दोनों वो बलों में परेशान करेगा। ऐसा नहीं कि चंद्रमा पक्ष बली है तो राहु नुकसान करेगा। चंद्रमा राहु को, मन को इतना ऊट पटांग ले जाता है कि व्यक्ति को शंका होने लगती है, चंद्रमा राहु वाला। हाँ गुरुजी, वो मैं बचपन में बीमार नहीं पड़ी इसलिए मैंने पूछा। मेरा हाँ, चंद्रमा राहु साथ में है तो और हो सकता है तुम्हारे अपने देख घर रहा के हो, मेरे पक्ष में बलि भी है। शुक्र को गुरु देख रहा होगा। शुक्र के बाद में गुरु है, शुक्र अब के इसे बाद में गुरु इसलिए है। तुम्हारे बचपन में बीमार नहीं पड़ी ना, उसने सपोर्ट कर दिया शुक्र को, गुरु ने। और हाँ अगर अगर ये जी, हाँ गुरु जी। नहीं बैठा होता तुम्हारे तो तुमको घुमा देता, लेकिन अभी भी तुम्हें मानसिक रूप से कभी सुकून नहीं देगा ये। बट अगर चंद्रमा उच्च का हो राहु के साथ हो तो तो गुरुदेव। भी ये मानसिक परेशानी तो देता ही देता है ना। टेंशन तो वो कभी कभी हो ही जाती है गुरुजी। चलें, चलिए ठीक है,
सभी को शुभ प्रणाम रात्रि। गुरुदेव। कल फिर मिलते प्रणाम हैं। गुरुजी। डे क्लास फिर होगी, सभी लोग टाइम से आएंगे। बिल्कुल चरण गुरुजी। स्पर्श गुरुदेव। प्रणाम आशीर्वाद गुरु जी प्रणाम। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम प्रणाम गुरु